अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आयशा काशियाना। दिस इज़ नूरैशा बिनते सैयद सिराजुद्दीन, बीवी ऑफ सैयद मोइनुद्दीन। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से तो हैं? जैसे कि मैंने मेरे लास्ट व्लॉग में कहा था कि मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा मेरे अम्मी के घर से, तो आई एम बैक टू माई अम्मी होम। और यहाँ पे मेरा सेकेंड डे हो चुका है। फर्स्ट डे मैं कुछ भी शूट करने का मेरा मन नहीं था, बस आराम करने का मन था। तो मैं जैसे ही आई, मैं रोज़ा भी थी, 9th ऑफ मुहर्रम का रोज़ा थी और आज 10th ऑफ मुहर्रम है, तो आज भी मैं रोज़ा हूँ। बस मैं सो गई और कुछ भी शूट करने का मन नहीं था और बारिश भी हो रही थी। रास्ते में हम भीग कर आए थे एज वी केम विथ अरफत भैया इन टू व्हीलर। तो मैं डायरेक्ट जैसे ही आई और थकी हुई थी, तो मैंने सिर्फ सोना चूज़ किया और मैं जाकर सो गई और मैं डायरेक्ट उठी हूँ इफ्तियार के वक्त। और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, बस रोज़ा खोल दिया और अच्छे से खाना खा के मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और नानी के साथ गपशप में मैंने वक्त गुजार दिया। और डायरेक्टली उसके बाद सुबह से भी मैंने आज कोई भी शूट नहीं किया, बस आज भी रोज़ा हूँ। सिर्फ मैंने कुछ नमाज़ें पढ़ी और जस्ट मैंने अभी अभी फ्रेश होकर आ चुकी हूँ हॉल में, जहाँ पर इन सब चोंगों की तैयारी हो रही है। और बहुत ज़्यादा गरम गरम है भाई ये। जितना ये आराम से आपको दिख रहा है ऐसा नहीं है, ये जैसे ही तवे से आता है उसी वक्त इसे लोचना पड़ता है। इसे हम डिज़ाइन भी कहते हैं, बिकॉज इसके बीचों बीच जाएगा हमारा चोबा, जो कि बना हुआ है थोड़ा ड्राई कोकोनट और जैगरी, और इसमें जाएगी थोड़ी सी बहुत शक्कर, खसखस एंड सम ड्राई फ्रूट्स है। तो ये जो आटा है इसमें थोड़ा राइस फ्लोर भी बनाकर बनाया जाता है। और ये जो जानिमाज़ आप देख रहे हैं, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट जानिमाज़ है बचपन से। ये मेरी अम्मी के शादी वाली जानिमाज़ है। आई लाइक दिस मटेरियल, ये वाला ऐसा इतना सॉफ्ट मटेरियल। और ये इसी जानिमाज़ पे मैंने बचपन से लेकर मेरी शादी तक आकी नमाज़ें सब पढ़ी हैं। और अब मेरे बच्चे भी इसी जानिमाज़ पर पढ़ रहे हैं। आई लव दिस जानिमाज़ वेरी मच। कौन कौन है रोजा? आयत, इब्राहिम, युसरा, तुम्हें भी रोजा है? ओके। और ये रहा हमारा वॉल पीस, वॉल डेकोरेशन जो भी कहते हैं। ये एक छोटे से आयतल कुर्सी लगी हुई है हमारे अम्मी क्या, जिसे हम रोज़ा खोलने से थोड़ी देर पहले हम इसे, जो भी ज़िक्र का वक्त होता है उस वक्त हम लोगों को इस आयतल कुर्सी को ज़ोर से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि कोई ब्लैक बोर्ड पर हम पढ़ रहे हो, तो अच्छी लगती हैं ये सब छोटी छोटी बातें। और ये रहा हमारा पानी का शरबत, और ये रहा मेरा दूध का शरबत, और इसके साथ है थोड़ा सा सलाद विदाउट मसाले वाला। और हमारे घर में एक रिचुअल होती है कि हम मुहर्रम का रोज़ा बकरीद के गोश्त से ओपन करते हैं, यानी खोला करते हैं। तो ये रहा हमारा बकरी का गोश्त, जिसे अच्छे से मसाला देकर फ्राई किया गया है, तो वो भी थोड़ा क्वांटिटी में, सिर्फ रोज़ा खोलने के लिए अलग से। और जैसे ही मैं मगरिब की नमाज़ ख़त्म कर आई, तो मैंने देखा कि अम्मी यहाँ पर खिचड़ा बना रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको मेरे अम्मी के हाथ की खिचड़ी की रेसिपी भी शेयर कर दूँ। तो खड़े खड़े मैंने सोचा कि ये भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। तो कोई भी प्लान नहीं था पहले से, लेकिन ऑन द स्पॉट ये मैंने तय किया। चावल, मूंग की दाल, मसूर की दाल जो हमने भिगो दी है। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे पूरे खड़े मसाले, लौंग, काली मिर्च, इलायची, तेज़पत्ता है नी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, टोमेटो, और ये रहा हमारा खिचड़े का गोश्त। एंड यहाँ पे हमने ऑलरेडी तेल में डाल दी है प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट।
अदरक और लहसुन की पेस्ट को अच्छे से भून लेने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारे खड़े मसाले और हमारा छोटे पीस वाला गोश्त, मटन का गोश्त, जो कि हमने घर में ही चॉप किया है। जो लेग पीस आती है मटन की, उस वाले लेग में से हमने निकाल कर इसमें डाला है। और साथ ही साथ उसके जो बोन्स होते हैं लेग पीस के मटन के, तो वो भी हम डालेंगे, बट अभी नहीं, लास्ट में डालेंगे। और इसके बाद जाएगा हमारा इसके अंदर थोड़ा गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है। और जैसे हम गरम मसाला डालेंगे इसमें, इसको हम अच्छे से कलड़ा करेंगे 5 मिनट्स के लिए, क्योंकि हमें इस मसाले की बास हमें अच्छे से भून भून कर ख़त्म कर देना होगा, क्योंकि उस कच्चे मसाले की बास ना पूरा गोश्त में मिलकर कलड़ा हो जाना चाहिए। और इसके बाद थोड़ा सा नमक, और इसके बाद जाएगा हमारे ऑल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। और हमारा अम्मी की एक आदत है, ये जब भी पकाते रहती हैं तब तब क्लीन करते रहते हैं इनका किचन। मेरे जैसा नहीं करते इन्हों। मैं ये कुछ इस रकम की हूँ कि मैं पूरा जब तक मेरा डिश जो भी वर्क रहता वाइंड अप ना करूँ तब तक मैं क्लीनिंग के लिए नहीं जाती किचन में। जैसे ही मेरा पकाने का पकवान ख़त्म हो उसके बाद में जाती हूँ। लेकिन हमारे अम्मी ऐसा नहीं करते, इन्हों जैसा जैसा पकाते थे वैसा क्लीन करते रहती। ये इनकी एक हैबिट है, मालूम नहीं मैं कब सीखती हूँ ये। खैर ठीक है। और जो चावल हमें भिगने रखे थे दाल के साथ, उसे हम चढ़ा देंगे थोड़ा हल्दी और थोड़ा प्याज के साथ और तेज़ पत्ते के साथ। और इसके बाद जो मैं थोड़ी देर पहले बोली थी कि हम हमारे वो लेग पीस, मटन के लेग पीस भी डालती हैं बोल को, तो ये घर में कटिंग हो को हमें फोड़ को हाथ से डाल को हिंसो। तो एक तरफ तैयार है हमारा अखनी, और उसे 2 से 3 सीटियाँ ले चुके हैं हमारे मसाले को। और ये बॉइल्ड किए हुए पूरे भी चने बटाने हैं। तो जो हमें हल्दी वाला खाने को सीटी दिए थे, तो हम उसमें और इसमें उस जो भी मिक्सचर हमने तैयार किया था जिसे कि अखनी, तो सब एक साथ मिलाते जाएंगे एक के बाद एक के बाद। आप ऐसे भी मिला सकते हो, वैसे भी मिला सकते हो। फाइनली लास्ट में इसे खिचड़ा बनना है जाके मिक्सअप होके। तो इट्स योर विश, आप अखनी में चावल मिलाना चाहते हो, चावल में अखनी मिलाना चाहते हो, या फिर चने में अखनी मिलाना चाहते हो, या फिर चावल में चने मिलाना चाहते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। क्या क्या वो ये काली मिर्च का पाउडर, ओके, ये आमचूर मसाला, ओके, ये हिंग, हिंग, कस्तूरी मेथी, जरा जोर से, कस्तूरी मेथी, ओके, जीरा पाउडर। जीरा पाउडर। तो यहाँ पे तैयार है हमारा मुहर्रम का खिचड़ा। तो इसे हम अच्छे से 5 मिनट्स पकाना मी। अच्छा पकाना 5 मिनट से 15 मिनट्स, 20 मिनट पकाना, 20 मिनट्स पकाएंगे। इसके बाद इसमें जाएगी थोड़ी बहुत दही। आप अपने घर में बनाया हुआ दही भी डाल सकते हैं, दुकान का भी डाल सकते हैं, जैसा आपका दिल करता है वैसा डाल सकते हैं। और इसे 20 मिनट्स के लिए अच्छे से ढककर पकाएंगे, ताकि जो भी एक दूसरे में चने का मज़ा है वो गोश्त में जान दे, गोश्त का मज़ा चावल में जान दे, चावल का मज़ा अखनी में जान दे, जो भी है वो पूरा भी मज़ा एक दूसरे में मिलकर मिक्सचर होकर हमारे वास्ते खिचड़ा तैयार होने दे, और लास्ट में का मज़ा जान दे हमारे मुंह में। तो यही है हमारे आज की खिचड़ी की रेसिपी। होप आप सब लोगों को अच्छी लगी हो, तो आपके भी घर में बनाओ, खाओ और इन्जॉय करो। और लास्ट में इसे कम पर रखना नको भूलो, नहीं तो इन्हें दाग पकड़ता। और जैसे ऊपर तेल आ गया, समझो तुम्हारा खिचड़ा फाइनली रेडी है। 20 मिनट के बाद हम ये खोल को, जो भी वेसल है, नॉन स्टिक का है, कुकर है, आप देग में पका रहे हो, शतल में, पतीले में, वो पूरा खोलना आखिर में, और पुदीने के पत्ते ऊपर डालो। और अगर आपको क्या बोलते हैं ज़्यादा तेज़ नहीं पसंद है, तो थोड़ी सी काली मिर्च कम कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। आहा, देखो हमारा मटन और लेग पीस और गोश्त है, क्या बोलूँ, अभी मुंह में पानी आ रहा है। रोज़ा भी खोल को हूँ अब तो इसे खाना बनता है। चलो अब जाएंगे सर्विंग के लिए और दस्तरखान बिछाने के वास्ते।
क्या बोलती हूँ कि नहीं? चलो चलो। और आखिर में एक नज़र हमारा अम्मी के फुल किचन के ऊपर डाल लो ताकि मालूम हो जाए। और ये रही हमारी हालत, जो हमारा अम्मी के पीछे जब लग बैठे दूध डालती कि नहीं बोल को। और ये रहे हमारे 2 गुड़ियाँ जो कि बहुत बिजी हैं अपने भाई की डायरी और भाई के बुक्स पढ़ने में। माशाल्लाह बोलो सब जन। पूरा भी रखो, गोल रखो आयत, पूरे प्लेट्स गोल रखो, अच्छी दिख रही ना ये अच्छी। दिस इज तारिक रशीद, मेरा एक पूरे भाइयों में से एक भाई। हमारे शाजिया दीदी का बेटा। और ये रहे हमारे शाजिया दीदी की बेटी शाइस्ता। और इतनी ज़्यादा भूख लगो है क्या भी पूछो नको। एंड अगर आप रोज़ा भी हैं और आपके रोज़ा खोलते साथ ही आपके सामने इतने सारे हेवी डिशेस हैं और होममेड डिशेस हो और हेल्थी डिशेस हो। हेवी तो हैं जैसे कि मटन इन्वॉल्व है इसमें, और ये चोंगे हैं। आहा, चोंगे का तो मज़ा पूछो नको। सुबह से मैं वेट कर ले को थी और फाइनली ये रहा मटन खिचड़ा। और यहाँ पे अम्मी सबको सर्व कर रही। ये हमारे अम्मी हम ना होना इतना नसीब, बिकॉज़ देखो इतनी सारी सुबह से तैयारियां कर को खाने के टाइम पर भी फर्स्ट दूसरों का ख्याल करना, दूसरों को सर्व करना, पहले खा रही नहीं खा रही सबको देखे के बाद खाना, यही होता है माँ जिसे हम कहते हैं। और माँ होना आँखों की ठंडक है, आँखों का सुकून है, दिल का चैन है, दिमाग का सुकून है। अगर ये एक चीज़ है हमारी ज़िंदगी में तो सब चीज़ है, और अगर ये एक चीज़ नहीं है तो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह उनके हाथ का खाना एक निवाला भी खाने को अगर हमें नसीब हो रहा है तो हम शान से कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा नसीब वाले हैं। डन, ये होगी नेक्स्ट सुबह और मैं हो चुकी हूँ रेडी, बिकॉज आयत और इब्राहिम को स्कूल है और आज है मंडे मॉर्निंग। और हम 7 o'clock सब यहाँ से रेडी होकर निकल जाते हैं, वरना हमें स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। और एक झलक हमारे इस व्यू पर सोचा क्यों ना मैं जहाँ पे मैं अम्मी के घर पे रहती हूँ उस रूम का भी आपको एक झलक दिखा दूँ। और ये रहा हमारे रूम के विंडो कने का व्यू, और ये रहे कंप्लीटेड बिल्डिंग्स जो भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये भी नहीं है ही, यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह नहीं थे। और जैसे लेफ्ट में नज़र डालें यहाँ पे है थोड़ा सा एक स्ट्रीट स्लम एरिया, बोल को एरिया नहीं बोलूँगी, सिर्फ एक स्ट्रीट है, थोड़े छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोग हैं यहाँ पे। और ये रही एक अनकंस्ट्रक्टेड साइड, यहाँ पे एक फैमिली 2 फैमिली रहते हैं जो है इस साइड की देखभाली करते हैं। यहाँ पे बच्चे भी हैं, यहाँ इनके बच्चे हमारे ट्यूशन में आते हैं जो हमारे आयत एकेडमी है। और इस विंडो से इतनी सारी रोशनी और धूप अंदर आती है कि मत पूछो। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं तो इतना धूप नहीं आई है, लेकिन जैसे ही 8 o'clock होते हैं बहुत सारी धूप यहाँ से आती है और दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पे इब्राहिम के नखरे चल रहे हैं कि ये नहीं जाना स्कूल और नहीं जाना घर नानी के घर से, तो ये सब तो चलता रहता है नानी के घर से आने के लिए बच्चों के नखरे। लेकिन क्या कर सकते हैं, वीक का स्टार्टिंग डे और स्कूल ना जाए ये मैं होने नहीं दे सकती। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय। मिलती हूँ आप सबको मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर, दुआ में याद रखिएगा। चलो मेरे पर्स रेडी है, मेरे कपड़े रेडी हैं, अब निकलने की बारी सिर्फ आयत और इब्राहिम के रेडी होने की देर है। रेडी क्या होना है स्कूल के लिए ये वहाँ पर जाकर रेडी हो जाएंगे, तो इन्हें सिर्फ ब्रश करा के मैं लेके निकलूँगी। और अम्मी ने हमारे लिए नाश्ता सब कुछ तैयार करके पैक कर दिया है।